में से जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वह हमेशा मार्केट के बारे में सोचते रहते हैं कि हम मार्केट से जल्दी प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से बाहर हो जाएं, क्योंकि यदि वे लॉन्ग टर्म तक मार्केट में रहेंगे या ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो हो सकता है उनका लॉस हो जाए, और लॉस होना कंफर्म भी होता है यदि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो कम से कम टाइम में प्रॉफिट जनरेट कैसे किया जाए, सिर्फ 2 या 5 मिनट में ही आप हजारों या लाखों का प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों को सीखने वाले हैं कि मार्केट से हम कम टाइम में कैसे प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग के बारे में समझने वाले हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्कैल्पिंग कैसे काम करती है। यदि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेते हैं तो आप स्कैल्पिंग से प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं कि स्कैल्पिंग किसे कहते हैं। अब देखिए स्कैल्पिंग में क्या होता है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, किसी एक स्टॉक को लिया हमने यानी बाय किया, एक स्टॉक को हमने बाय किया, इस स्टॉक को हम वीक, कुछ हफ्ते, कुछ महीने और कुछ साल तक होल्ड करके अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यस या नो? स्विंग ट्रेडिंग ऐसे होता है, आप किसी स्टॉक को आपने बाय किया, उसमें उस स्टॉक को आपने हफ्ते, महीने, साल, कुछ साल के लिए होल्ड किया और उसको सेल करके आपने प्रॉफिट जनरेट किया। इसमें क्या होता है, इसमें आपको जो टाइम पीरियड चाहिए होता है वो टाइम पीरियड लॉन्ग का होता है, आपको बहुत समय इसमें लग गया। बट जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है मार्केट ओपनिंग से मार्केट क्लोज टाइम के बीच में हम उससे प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको जब से मार्केट ओपन हुई तब आप लोगों को स्टॉक बाय किया तो मार्केट क्लोज टाइम के बीच में आपको क्लोज टाइम तक उस शेयर को जिसको आपने बाय किया था उसे सेल करना होता है। यदि आपने नहीं सेल किया तो ब्रोकर आपका सेल कर देगा। बट जो स्कैल्पिंग होती है इसमें क्या होता है, मार्केट के किसी छोटे से हिस्से को हम कैप्चर करके उसी से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इसी को हम स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, मार्केट के किसी छोटे से हिस्से को कैप्चर करके उसी से हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उसी से अपना लॉस रिकवर करते हैं। स्कैल्पिंग में मैं आपको बता दूं, स्कैल्पिंग में आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इसमें रिस्क कम में लेना होगा तो आप गलत सोच रहे हैं। इसमें आपको हाई रिस्क लेना होता है और इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। बट जो क्वांटिटी होती है उसके बारे में आपको अभी बताएंगे कि क्वांटिटी इसमें हाई चाहिए होती या फिर लो। स्कैल्पिंग में यदि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें हाई क्वांटिटी चाहिए होगी। हाई क्वांटिटी क्यों चाहिए होगी अभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब आप इतना समझिए कि स्विंग ट्रेडिंग में हमें लॉन्ग टाइम चाहिए होता है, बट इंट्राडे में हमें एक दिन तो चाहिए होता है, बट उसमें भी हमें ओवर ट्रेडिंग की यदि हमने ओवर ट्रेडिंग की इंट्राडे ट्रेडिंग में तो हमें लॉस हो सकता है। बट स्कैल्पिंग में हमें शॉर्ट टाइम में अपना प्रॉफिट जनरेट करके बाहर निकलना होता है। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके हिसाब से स्कैल्पिंग कितनी प्रॉफिटेबल है एंड कितना इसमें लॉस होता है। अब हम देखते हैं कि स्कैल्पिंग में हमें हाई क्वांटिटी तो चाहिए होती है, रिस्क भी इसमें होता है। अब मैंने आपको डिटेल में समझाते हैं कि स्कैल्पिंग कैसे की जाती है और इससे प्रॉफिट कैसे जनरेट करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है और उस स्टॉक ने आज के दिन बहुत ही अच्छा मूव दिया है, यानी वह ऊपर गया है। अब आपने क्या किया, आपको तो जब मार्केट ओपन कितने टाइम हुई 9:15 पर और क्लोज कब होगी 3:30 पर होगी। अब जब आप यहाँ पर एंट्री आपने ली, जब आप अपने सेटअप पर बैठे तब तो आपको पता नहीं था कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे। आपने क्या किया, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई और उस मूव से आपको पता चला कि अब जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है, तो आपने क्या किया, एक ट्रेड बुक कर लिया। अब
जो स्कैल्पर होगा वो क्या करेगा, स्कैल्पिंग में आपको जो टाइम पीरियड चाहिए होता है वो 2 मिनट से 5 मिनट तक होता है। मैक्सिमम आपका 5 मिनट है। यदि आप 5 मिनट से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हम स्कैल्पिंग नहीं कहेंगे। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे ऐसे जा रहे हैं तो वो फिर स्कैल्पिंग नहीं हुई। वहां पर आप पहुंच गए इंट्राडे ट्रेडिंग पर, वहां पर आप इंट्राडे करने लगे। बट जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होगी उसमें आपका मैक्सिमम टाइम 5 मिनट होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए एक शेयर का प्राइस यहाँ पर 100 रुपए है, बट आपको स्कैल्पिंग करनी है बहुत ही कम टाइम पीरियड पर। एक छोटे से मूव को आपने यहां से यहां तक आप कैप्चर करना चाहते हैं। मान लीजिए ये 5 पॉइंट का है, ये कितना है, 5 पॉइंट का है। हो सकता है ये चीज आपको अभी समझ में ना आ रही हो, तो आप इसे बहुत ही केयरफुली देखिएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग यदि आप करना सीख गए तो आप इससे बड़े आसानी से प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाएंगे। क्योंकि स्कैल्पिंग हल्की कठिन भी होती है और सरल इसमें कम होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इसमें हाई रिस्क आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर 100 रुपए था, अब प्राइस कितना गया, यहाँ पर 105। अब आपने क्या किया, यदि आप एक शेयर बाय करेंगे तो आपको ओनली 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट यहीं पर आप यदि 1000 शेयर बाय करेंगे तो आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए इसमें कितना का प्रॉफिट हमें होने वाला है। तो आप समझिए इसमें तो आपको एक पता चीज चली, स्कैल्पिंग में हमें हाई क्वांटिटी भी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, हाई क्वांटिटी, यानी जो स्टॉक की मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है आपने 5-10 स्टॉक बाय कर लिए और उससे स्कैल्पिंग करके आप प्रॉफिट जनरेट करने निकल गए। प्रॉफिट तो होगा, मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ 100 रुपए, उसमें से आपने 20 रुपए ब्रोकरेज दे दिया, फिर आप क्या करेंगे, आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 80। इससे क्या हुआ, तो जब भी आप स्कैल्पिंग करें उसमें आपको हाई क्वांटिटी देखनी है और हाई रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं छोटी क्वांटिटी लेकर स्कैल्पिंग से प्रॉफिट जनरेट करूंगा तो आप इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। आप मार्केट से बाहर हो जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है और ट्रेडिंग को हर कोई सीख भी नहीं सकता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इतनी कम एज में ट्रेडिंग कैसे सीख ली, तो मैं आपको बता दूं मैंने ट्रेडिंग बहुत ही कम एज से सीखनी चालू कर दी थी। 14 साल तक, 14 साल की एज में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छी किताबें पढ़ ली, बुक्स पढ़ ली, नोट्स अच्छे बना लिए, बहुत आपने 10-5 साल पढ़ाई कर ली, फिर भी कोई गारंटी आपको नहीं देगा कि आप ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक माइंडसेट का गेम है। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं कोई अच्छी किताबें पढ़ लूंगा, नोट्स अच्छे बना लूंगा और इंडिया के कहीं बाहर जाकर कोचिंग करूंगा फिर मैं ट्रेडिंग करना सीख जाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। और जो भी आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां पर भी आपको पैसा दिखाया जाता है, गाड़ी दिखाई जाती है, वो उस पैसे का नहीं होता है, ना वो ट्रेडिंग से आया हुआ होता है। क्योंकि जो ट्रेडर होगा वह अपना पैसा कभी नहीं दिखाएगा, ना वो अपना पोर्टफोलियो आपके सामने दिखाएगा कि मेरा आज इतना प्रॉफिट हुआ, इतना मेरा लॉस हुआ। जो ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट बहुत ही अलग होता है। तो सबसे पहले आप जब धीरे धीरे मार्केट के सेंटीमेंट को समझेंगे, मार्केट की पूरी नॉलेज लेंगे, मैं आपको बता दूं जब आप रोज 2 घंटे पढ़ेंगे तो आप ओनली 1 साल तक आप ट्रेडिंग के सिर्फ बेसिक को सीख पाएंगे। यदि आप ये समझ रहे हैं कि मैं 1 साल में ट्रेडिंग करना सीख जाऊंगा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा 1 महीने में ये कोर्स ज्वाइन कर लो तो आपको अगले महीने ट्रेडिंग से प्रॉफिट होने लगेगा। मैं पूछता हूँ ये लोग क्या करते हैं, ये सिखाते क्या, मुझे इतना टाइम लग गया सीखने में, मुझे कि आप कहीं जाकर भी किससे से पूछ लीजिए जो भी आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उन्हें कितना टाइम लगा है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। बहुत से लोग कहते हैं 1 महीने मेरा कोर्स ज्वाइन कर ले। मैं आपको बता दूं जो कोई पैसे लेकर आपको पढ़ाएगा वह आपको क्या बताएगा, वो सिर्फ आपको इंडिकेटर सेल करेगा। इंडिकेटर क्या होता है ये आपको अभी बाद में पता चलेगा। जैसे इंडिकेटर, बहुत से इंडिकेटर होते हैं वो बताते हैं कि इंडिकेटर खुद बताएगा आपको यहाँ पर बाई करना है, यहाँ पर सेल करना है। तो आप इस स्कैम में मत फंसिएगा, आप बस धीरे धीरे आप ट्रेडिंग सीखते जाइए, आप
जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये सीखा था और मुझे कैसे प्रॉफिट होने लगा। रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सी चीजें होती हैं, इन्हीं चीजों को सीखकर आदमी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, न कि 1 महीने कोर्स ज्वाइन करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। तो आपको इतना समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूँ, आप यदि मेरी बात सुन लेंगे तो आप किसी भी स्कैम पर नहीं फंसेंगे। वरना बहुत से लोगों को आप देख लीजिए, वो ट्रेडिंग के उनके पास कैपिटल भी बहुत अच्छी है, उनके पास लाख 2 लाख कैपिटल और बहुत 50-60 लाख की उनकी कैपिटल है, बट यदि उनसे ट्रेडिंग की कही जाए, वो 2-3 साल तक सीखा उन्होंने, फिर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास मार्केट की सही नॉलेज नहीं है और उन्हें लगता था कि मेरे पास कैपिटल है तो मैं आराम से ट्रेडिंग करना सीख जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, आपके पास कितनी भी कैपिटल बनी रहे, ट्रेडिंग में वो कैपिटल बहुत ही छोटी होती है। तो मैं यदि ये बताने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप अभी स्कैल्पिंग को समझिए। स्कैल्पिंग जो है माइंड सेट का गेम है। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब होना है, इसमें आपको ओनली 5 मिनट का टाइम मिलता है। यदि आप 5 मिनट से ज्यादा इस मार्केट में रुक रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं, आप इंट्राडे पर पहुंच गए हैं। स्कैल्पिंग में हमें क्या क्या चाहिए होता है, आइए देखते हैं। स्कैल्पिंग करते टाइम आपके पास ये 4 चीजें होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो स्कैल्पिंग में इन्वॉल्व होता है वह होता है शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम पीरियड, इसमें आपको बहुत ही कम टाइम होता है स्कैल्पिंग करने के टाइम। 2 से 5 मिनट तक का आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए। दूसरा, इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसमें आपको हाई रिस्क देखने को मिलता है। तीसरा है हाई क्वांटिटी आपको चाहिए। आपको इसमें हाई क्वांटिटी में जो शेयर है वो आपको बाई एंड सेल करना होंगे, चाहे आप सेल कीजिए चाहे आप बाई कीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग जो है वो शॉर्ट में भी होती है और लॉन्ग में भी होती है। अब शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बना रखी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर वीडियो का लिंक है, आप जाकर शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में कंप्लीट नॉलेज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हाई क्वांटिटी चाहिए। चौथी चीज होती है इसमें कैपिटल आपको बड़ी चाहिए। कैपिटल होता है जो भी आप अपना मनी ट्रेडिंग में लगाना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें आपको हाई कैपिटल चाहिए, यानी जो आपके पास कैपिटल हो वो कैपिटल ज्यादा होनी चाहिए। हाई क्वांटिटी में आप जो भी बाय एंड सेल करेंगे उस शेयर को आपको हाई क्वांटिटी में लेना है। हाई रिस्क, इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप मार्केट का एक पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, बट यदि 4-5 पॉइंट नीचे चला गया तो जो भी आपकी कैपिटल में 0 हो जाएगी। इसलिए स्कैल्पिंग में हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसलिए जो स्कैल्पिंग करते हैं वे बहुत ही हाई रिस्क पर करते हैं। उनका लॉस भी होता है, ऐसा नहीं उनका लॉस ना होता हो, बट कम से कम लॉस और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जिसे ये करना आता है वही ट्रेडर है। क्योंकि जो और इसमें काम आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये कोर्स खत्म होगा। दूसरी चीज शॉर्ट टाइम, इसमें आपको बहुत ही कम टाइम पीरियड में मार्केट से प्रॉफिट और लॉस जनरेट करके बाहर होना होता है। यदि आप ज्यादा देर तक मार्केट में रुकेंगे तो वहां पर आप सिर्फ अपना लॉस ही करवाएंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट 5 मिनट तक स्कैल्पिंग की जाती है और मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ और मैं थोड़ी देर तक और रुकता हूँ, यानी ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, आपका 100% लॉस होगा। आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप स्कैल्पिंग करने आए थे बट मार्केट ने जो मूव दिया है, मान लीजिए ये मार्केट है, आप मार्केट के छोटे से हिस्से को कैप्चर करके प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। बट यहाँ तक क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई थी, बट यदि आप लॉन्ग टर्म में रुकेंगे तो मार्केट यहाँ नीचे भी आई है। देखिए मार्केट यहाँ नीचे आई हुई है, तो आपका लॉस और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, हाई क्वांटिटी इसमें चाहिए होती है और शॉर्ट टाइम्स में चाहिए होता है। तो आपको स्कैल्पिंग समझ में आई? तो वीडियो में इतना ही था। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।